मधुपूल यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संश्रये नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता का बुनिबंध करी शतकोटि रामायण त्रेता का निबंध करी
सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तार। राम चरण रस मत रहत कहे निस्वृत धारी। राम चरण रस मत रहत अहनिस वृद्धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवघोष गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चक्र में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये संसार अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। और इस संसार में न जाने कितने लोग डूब गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। इस संसार को पार करने के लिए कोई नौका चाहिए, कोई जहाज चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि नौका सुगम हो, जो सबको उपलब्ध हो। नौका हो लेकिन हमें उपलब्ध न हो तो कैसे वो सागर से पार होंगे। तो सुगम नौका ऐसा कहते हैं। और गोस्वामी जी ने सुगम नौका जीवों को प्रदान की। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। ये नौका क्या है? ये नाम के 2 अक्षर ही नौका है। राम कृष्ण राधा, ये नौका है। ये नौका सबके पास उपलब्ध है। इसे कहीं खोजने के लिए नहीं जाना है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। ये आपकी निजी नाव है। 24 घंटे में कभी भी आप इस नाव का उपयोग कर सकते हैं। आपको आवाज़ देकर के नाव वाले को नहीं बुलाना है। ये नाव 24 घंटे आपके पास रहती है। और ऐसी ये विचित्र नाव है कि एक बार आप इसमें बैठ गए, आपने मुख से राम कहा, कृष्ण कहा, राधा कहा, और आप नाव में बैठे, और ये नाव सीधे भगवत धाम जाती है, बीच में कहीं रुकती ही नहीं। परम पूज्य महाराज जी से मथुरा दास जी महाराज विनय पत्रिका की एक पंक्ति कई बार दोहराते, उनको बहुत अच्छी लगती थी।
राम नाम बोहित भवसागर। राम नाम बोहित भवसागर। विनय पत्रिका में गोस्वामी कहते हैं कि राम नाम नौका नहीं, बोहित माने जहाज है। नौका में कम संख्या में लोग बैठ पाते हैं और जहाज में हजारों की संख्या में एक साथ बैठ जाते हैं लोग। कैसी अच्छी बात है। जिस नौका से भवसागर से पार होना है वो हम सबको उपलब्ध है, बिना आयास के, बिना प्रयास के। हमें केवल स्मरण करना है। नौका तैयार। राम नाम बोहित भवसागर। राम नाम बोहित भवसागर। चाहत तरण तरोसो। हाँ, चाहत तरण तरोसो। अब ध्यान देने की क्या बात है कि आप चाहोगे तभी जहाज में बैठोगे, तभी नौका में बैठोगे, और नहीं चाहोगे तो नाव खड़ी है, आप भवसागर को पार नहीं होंगे। यहाँ चाहत का तात्पर्य क्या है कि मुख से नाम लोगे, नाम तो है, मुख से नाम लोगे और नौका में बैठे, और नहीं लोगे तो भवसागर में डूबना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई हस्ती आपको भवसागर से नहीं बचा सकती है। अपार है भवसागर, कितना गहरा कोई पता नहीं, कितना लंबा है नहीं पता, कितना चौड़ा है। करोड़ों करोड़ों जीव आए और भवसागर में सब डूब, क्योंकि उन्होंने चाहा नहीं, उन्होंने जहाज को स्वीकार नहीं किया, नौका को स्वीकार नहीं किया। आज उनका अस्तित्व ही नहीं, कहाँ गए कुछ पता नहीं। तुलसी बिनु परतीत प्रीत। हाँ, तुलसी बिनु परतीत प्रीत। हाँ, तुलसी बिनु परतीत प्रीत। तुलसी बिनु परतीत प्रीत। पुनि पुनि पछ मरो मरो सो। पुनि पुनि पछ मरो मरो सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आपका विश्वास नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसमें विश्वास नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसमें आपकी प्रीति नहीं है, तो फिर उसका एक ही उपाय है कि जन्मो और मरो। इस भवसागर में पड़े रहो हमेशा। तो अपार इस भवसागर को पार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक निजी नाव ली। निजी, एक किराए की नाव होती, एक निजी नाव होती। किराए की नाव तो बुलाना पड़ेगा, उसकी मर्जी आए ना आए, लेकिन निजी नाव आपके पॉकेट में रहेगी, जब चाहे वो निकाला बैठे चले। तो ये राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये निजी नाव है। आधी रात में उपयोग कर लो आप, दोपहर में उपयोग कर लो आप, प्रातःकाल, जब इच्छा हो आप बैठे और सीधे भगवत धाम गए आप। लेकिन आपका विश्वास हो जाए। दो बातें हैं, प्रीति और प्रतीति। प्रीति माने होता है प्रेम, और प्रतीति माने होता है विश्वास। ये दो चीज जब आपके अंदर होगी तब आप इस नाव में आराम से बैठ जाए। नहीं, आप खड़े रहेंगे, नाव में नहीं बैठेंगे। तो इस नाम में प्रीति और प्रतीति हो जाए, इसी के लिए संतों के चरित्र है, इसी के लिए भक्त मार्ग है। नाव है, लेकिन प्रीति और प्रतीति न होने के कारण
हम इसी भव सागर में पड़े हुए हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु के शिकार होना, बार बार संसार की वस्तुओं की चाह हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसलिए तो जन्म लेते हैं। अगर भगवान की चाह उत्पन्न हो जाए तो भगवत धाम चले जाएं, लेकिन उत्पन्न ही नहीं होती है। हमें बहुत प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें बहुत धन मिल जाए, हमारा परिवार बहुत हो जाए, तो फिर आओ, फिर मरो। और ये साइकिल, ये चक्र कभी टूटता नहीं है। आप कोई भी मनोकामना करते हैं, वो पूरे होते ही 100 मनोकामना और नई उत्पन्न कर दो। एक कामना पूरी हुई, हजारों कामनाएं फिर उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति मरता है, मरते समय भी कोई न कोई कामना रहती है, कामनाओं का शिकार हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि आपकी प्रीति और प्रतीति भगवान के नाम में नहीं है। उस रोग को दूर करने का एक ही उपाय है, जिन संतों की प्रीति और प्रतीति है उनके चरित्रों को हम भावपूर्वक श्रवण करें, आदरपूर्वक श्रवण करें। ये चरित्र क्या करेंगे? जो कामनाएं, इच्छाएं संसार की हो रही ना, उनकी जगह ठाकुर जी के लिए मनोरथ होने लग जाएंगे। मन तो कुछ न कुछ संकल्प करेगा ही। अब ठाकुर जी के लिए संकल्प होने लगे, अरे ठाकुर जी का बढ़िया मंदिर बन जाए, अरे राधाष्टमी में ठाकुर जी की बढ़िया पोशाक बन जाए, अरे श्री ठाकुर जी का फूल बंगला बन जाए, अरे ठाकुर जी को 56 भोग लग जाए। अब आपके मनोरथ ठाकुर जी संबंधी होने लगे। ये भक्तमाल की देन है, ये भक्तमाल के चरित्रों की देन है। तो किसी भी संत के परम पावन चरित्र में जितने प्रसंग आते हैं, उनका एक ही ध्येय है, रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। 4 चीजें चिन्मय हैं, अभी भी 4 चीजें अभी भी हमें प्राप्त हैं जो चिन्मय हैं। चिन्मय का तात्पर्य जहाँ माया का प्रवेश नहीं है, चिन्मय का तात्पर्य जो नाशवान नहीं है। कौन कौन सी? रामस्य नाम, भगवान का नाम चिन्मय है। आप किसी चिन्मय वस्तु से जुड़ जाएंगे ना, आप चिन्मय हो जाएंगे। करंट बह रहा है, आपने हाथ लगाया, आपको करंट लगेगा कि नहीं बताओ आप? राम नाम सत्य हो जाएगा, वो करंट आपके शरीर में आ जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी नाम चिन्मय, नाम से जब हमारा मन जुड़ेगा, हमारी बुद्धि जुड़ेगी, तो हम चिन्मय हो जाए। भगवान का रूप चिन्मय है, दिव्य है। रूप का चिंतन करते ही हमारा चित्त चिन्मय हो जाए। भगवान की कथाएं चिन्मय हैं, उनसे जुड़ते ही हमारा मन, हमारा अंतःकरण चिन्मय हो जाएगा। और जहाँ आप बैठे हैं, ये धाम भगवान का चिन्मय है। कुछ महाराज जी, श्रीमद राधा जी महाराज कहते थे कि कुछ ना बने, भजन ना बने, तो शरीर को धाम में डाल दो। चिन्मय, और चिन्मय तो उसका असर तो होगा। हम इस धाम में सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जागते हैं, कुछ ना हो तो शरीर को धाम में डाल। इनमें प्रीति और प्रतीति हो जाए, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। इसके लिए इस संत के परम पावन चरित्र है। कल आज श्रवण कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को तत्कालीन बादशाह अकबर ने अपने राज दरबार में बुलाने के लिए अनेक मंत्रियों को काशी भेजा।
अकबर के दरबार में मंत्रियों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रशंसा की कि महाराज एक अद्भुत फकीर हमारे भारत में है जो मृत व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। उनके लाखों प्रशंसक हैं इस समय। तो जिसकी महिमा हम सुनते हैं ना, उसको देखने की इच्छा होती है। बादशाह ने कहा, अच्छा भाई, जब हमारे ही इस राज्य में ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व का कोई फकीर है, उसे बुलाया जाए, हम भी मिलना चाहते हैं। तो मंत्री लोग अनेक रथ लेकर के, भेंट सामग्री लेकर के, खूब वस्तुएं लेकर के दिल्ली से काशी आए और बादशाह की प्रार्थना सुनाई कि महाराज, दिल्ली पति बादशाह आपका दर्शन करना चाहता है, इसलिए हम लोग अनेक तरह की सवारियां लेकर के आए हैं। जिस सवारी में आप चलना चाहें आप चलें। अब देखिए महाराज, ये बातें सामान्य धरातल की हैं। कोई बादशाह है, कोई गवर्नर है, कोई मजिस्ट्रेट, ये सामान्य धरातल की बात। अध्यात्म से, भक्ति से इसका कुछ नहीं लेना देना। तो जो सामान्य धरातल का व्यक्ति होता है, उसके ऊपर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अरे भाई साहब, वो आ गए, अरे वो आ गए, अरे वो आ गए। लेकिन जिसका अंतःकरण भक्ति रस में डूबा, उसे चिढ़ छूटती है। अरे भगवान की जगह किसकी बात करने लग गया, चलो हटो। तो अकबर के मंत्रियों ने जब बादशाह का संदेशा सुनाया तो गोस्वामी जी को चिढ़ छूटी। उन्होंने कहा, भैया आप ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से, हमें क्या करना, कौन बादशाह है, कौन गवर्नर है, हमें क्या लेना, जाओ। कुमनदास से लिखते हैं, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम। जाके जाको मुख देखत दुख उपजे, 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 ताही करन परिपरनाम, ताहि करन पड़ी प्रणाम, कहा सीकरी सुकाम, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास
भक्तन को कहाँ शीश सुखाऊं, भक्तन को कहाँ शीश सुखाऊं। तो गोस्वामी ने कहा जाइए भाई जाइए। तो गोस्वामी जी के पास कुछ सत्संगी बैठे थे। प्रातःकाल रोज गोस्वामी जी का सत्संग श्रवण करने के लिए लोग आते थे। तो लोगों को व्यवहारिक ज्ञान था, क्योंकि वो व्यवहार जगत में रहते हैं। उन्हें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहा, महाराज ये लोग राज दरबार के आदमी हैं, आप इनको अभी वापस कर देंगे, 7 दिन के बाद फिर आएंगे। आप जितनी बार वापस करोगे उतनी बार फिर आएंगे, और आपको भजन में विक्षेप होगा। क्योंकि ये जो राजा होते हैं, बादशाह, वो हठी होते हैं। एक बार उसने निश्चय कर लिया है कि आपका दर्शन करना है, तो बार बार मंत्रियों को भेजेगा, बार बार भेंट भेजेगा। तो हम लोगों का सुझाव तो ये है कि एक बार आप हो आओ, कंटक काट आओ। बुलाया तो एक बार आप हो आओ और एक कंटक काट आओ, फिर निश्चिंत होकर भजन करो, बार बार आए। ऐसा सत्संगियों ने गोस्वामी जी को सुझाव दिया। तो गोस्वामी जी ने उनकी बात मान ली। बोले ठीक है, हम आएंगे। महाराज ये हम लोग वाहन हमारे साथ चलें? बोले नहीं, हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, हम अपनी इच्छा से आएंगे और हम अपने वाहन से आएंगे, हम किसी के वाहन में नहीं जाते। तो स्वीकृत मिल गई तो बड़ी प्रसन्न हुई। जितनी भेंट लाए थे, धन लाए, गोस्वामी ने किसको ले जाओ, ये हमको नहीं चाहिए। भेंट स्वीकार नहीं की, धन से स्वीकार नहीं किया, और वो लोग चले गए। कुछ दिनों के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया, कुछ संतों को साथ में लिया और विचार किया कि नाव के द्वारा चलेंगे। एक नाव की व्यवस्था हो गई। काशी से नाव के द्वारा गंगा जी के मार्ग से आप प्रयाग आए और प्रयाग से आगे चलिए। अब यमुना जी में नाव चली। काशी से प्रयाग तक तो गंगा में नाव आई, और प्रयाग से आगे दिल्ली जाने के लिए अब यमुना जी में नाव चली। ग्रंथकार लिखते हैं कि यमुना में करीब 50 मील नाव चली होगी। तो एकाएक नाव को रोक दिया गया। छोटी छोटी कई नावें यमुना जी में घूम रही थीं, उन्हें रोक दिया। कहा, महाराज ये हमारा राज्य है और आपको हमारे साथ हमारे राजा के यहाँ चलना होगा। संतों ने कहा, भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। बोले फिर आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? बोले हमारे राज्य की सीमा है और यहाँ से जो हमारी बात नहीं मानता है फिर उसे कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। आप पैसे दो।
हमारी सीमा को पार करोगे तो कर जिसे बोलते हैं, टैक्स दो, पैसे दो। और उस जमाने में संत पैसे रखते ही नहीं थे, रखते ही नहीं थे। नाव में किसी के पास पैसा नहीं। और बात ये हुई कि जब गोस्वामी जी नाव में बैठे ना तो सीताराम जी के ध्यान में डूब गए। बाकी लोग तो संत लोग बैठे बैठे मधुर मधुर हरि नाम कर रहे थे और गोस्वामी जी ध्यान में डूब। तो नाव कहाँ आई इनको ये पता ही नहीं, और नाव कहाँ रुक गई ये भी पता नहीं। लेकिन जब बातचीत होने लग गई तो गोस्वामी जी का ध्यान टूटा। तो देखा कि लोग पैसे मांग रहे हैं संतों से। और वहाँ का राजा भी आ गया। जब तक सूचना दे कि ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो राजा भी आ गया था। उस तट का, उस राज्य का राजा भी आ गया था, यमुना के तट का। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आपका कर टैक्स यही है कि आपको हमारे यहाँ अपने चरण डालने पड़ेंगे। सिपाहियों की भाषा अलग थी, राजा की भाषा। राजा महान भक्त थे, संतों के प्रेमी थे। कोई भी संत उधर से निकले, राजमहल में ले जाकर षोडशोपचार पूजन करना। अभी कुछ वर्ष पहले सुदामा कुटी में एक गृहस्थ की श्रद्धांजलि हुई, तो हमको बुलाया गया, तो हम भी गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, इन महापुरुष की ऐसी अद्भुत निष्ठा संतों में थी कि इनके नगर में जो स्टेशन था, स्टेशन के बाहर चौकी लगा करके पड़े रहते थे। और ट्रेन से कोई भी संत उतरे, प्रणाम करके वंदन करके पहले अपने घर आते, उनको स्नान कराते, उनको भोजन कराते, उनको भेंट दक्षिणा तब जाने को मिलता था। कोई संत उतरे, वो कहीं जा रहा हो इससे मतलब नहीं है। और वो घर में नहीं रहते थे, स्टेशन के बाहर रहते थे। ऐसी चौकी लगा करके, और जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं वहीं। और कोई भी संत उतरे, उसको जब तक भोजन ना करा लें, जब तक उसकी सेवा, तब तक जाने नहीं देते। और उसका ये प्रभाव पड़ा महाराज जी, ओहो, इतनी संपत्ति ठाकुर जी ने दी उनको कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके परिवार के लोग उनकी श्रद्धांजलि मनाते हैं। ये लगाव एक अलग तरह का है। और संत सेवा से हमको पूर्ण मिलेगा, ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन एक आंतरिक लगाव बिल्कुल अलग बात होती है। ऐसे इन राजा का लगाव था संतों से। कोई भी निकले यमुना जी से, महाराज जो सिपाही घूमते रहते थे नाव में, और आदरपूर्वक राजा के यहाँ ले आते, उनका सम्मान कर। तो जब सिपाहियों ने कहा तो उनकी भाषा तो थोड़ा कड़क थी, लेकिन राजा तो भक्त था। जब राजा ने कहा कि महाराज आपको कुछ क्षणों के लिए राजमहल चलना होगा, फिर आप भले चले जाइए, तो इसमें लिखा है कि राजा के भाव को देख करके गोस्वामी जी ने कहा अभी चलो। वाक्यों में एक जो प्रीता होती है वो छिपी थोड़ी रहती है। तुलसी मीठे वचन थे
तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर। सुख उपजत चहुँ ओर। क्या लगता है मीठे शब्द कहने में, लेकिन कोई मीठा नहीं बोलता है, कठोर बोलता है व्यक्ति। हमारे अंदर इतना कपट है, वो कपट ही तो शब्दों के रूप में बाहर आता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है जो चारों दिशाओं में सुख अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हमको कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, केवल बोलना है। तो राजा ने जैसे गोस्वामी से कहा महाराज आपकी चरणों में रज पड़ जाए, उसने कहा चलो। राजा अपने महल में ले गया और राजा श्री राधा वल्लभ लाल जी का विशाल मंदिर अपने राजमहल में बनवाया था। सृष्टि में कहां कहां भक्त हैं किसी को पता नहीं, ठीक है ना। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन कोई भक्त। हम समझते हैं कि जो 10-20 संतों को हम जानते हैं वही है। अरे करोड़ों संत वृंदावन में है, गिरिराज जी में करोड़ों, जिसे कोई जानता नहीं है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो पत्रकारों ने पूछा आपके भारत में कितने संत हैं। वहाँ के पत्रकारों ने स्वामी विवेकानंद से पूछा आपके भारत में कितने संत हैं। विवेकानंद जी ने उत्तर दिया हमारे भारत में 5% संत प्रगट हैं, 95% संत गुप्त हैं, इनको कोई जानते ही नहीं। और बिल्कुल ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, एक सिद्धांत है। क्योंकि भगवान ने ये घोषणा की है कि जो मेरे भक्त होते हैं वो कभी संसार में प्रकाशित नहीं होते। जेते मेरे भक्त, जेते मेरे भक्त, कभू चाहे न प्रकाश भयो। कभू चाहे न प्रकाश भयो। करूं जो प्रकाश माने महादुख दाये। करूं जो प्रकाश माने महादुख दाये। तो मेरे भक्त होते हैं, वो केवल मेरा रस पीते हैं। दुनिया हमें जाने, दुनिया इस चक्कर में नहीं रहता। तो सृष्टि में कितने भक्त हैं, श्री नाभा जी की मूल वाणी है भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। बोले कोई चिड़िया चाहे कि मैं समुद्र का पानी पी लूं, पी सकती है। 1.5 इंच का पेट चिड़िया का, कहाँ अगाध जल समुद्र में। ऐसे कोई व्यक्ति चाहे कि मैं समस्त संतों का चरित्र वर्णन करूं, असंभव। अब देखो यमुना तट पर कितने प्रेमी, राजा होते हुए कितने प्रेमी संतों के। श्री राधा वल्लभ लाल जी का विशाल मंदिर निर्माण कराया था। और जो भी भगवान की तरफ जिनकी रुचि है, ऐसे संतों को बड़े भावपूर्वक सेवा करते, उनकी स्तुति करते, उनका वंदन करते। गोस्वामी तुलसीदास जी जब गए तो राजा का भाव रोम रोम से प्रस्फुटित होने लगा। और कहते हैं महाराज कि उसके भाव को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी महीनों रुक गए उसके। भाववश्य भगवान, भाववश्य भगवान। संत और भगवंत भाव के भूखे हैं, ठीक है ना। भाववश्य भगवान, भाववश्य भगवान।
निधान करुणा भवनो। सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मधुमा। तज ममता मधुमा। भजिए सदा सीता रवन। भजिए सदा सीता। भजिए सदा सीता रवन। भजिए सदा सीता। उस राजा के ऐसे रस्मय भाव को देख करके गोस्वामी जी के साथ जितने संत आए थे दंग रह गए। और गोस्वामी जी प्रसन्न होकर के राजा को आशीर्वाद दिया। आपकी निष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में खूब बढ़े। अब गोस्वामी जी यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे, वो प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधा नंदला। और झलकत राधा नंदला। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी। गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी। लोचन बरसत असुअन जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाए सुरस तेहि काल। लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हठे चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सतसंग। हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरु जागत। विश्वासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहाल। रो
अग्र नारायण दास प्रिया अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल जगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुभान नमो नमो श्री